जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए उन्हें गोली मारी। इस हमले के बाद एक तरफ तो पर्यटक डरे सहमे हुए हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना आतंकियों की तलाश के लिए जंगलों में सर्च ऑपरेशन कर रही है, ताकि जल्द से जल्द दहशतगर्दों को मार गिराया जाए। वही खबर यह है कि गृह मंत्रालय की ओर से सेना को खुली छूट दे दी गई है और आतंकियों को देखते ही मारने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस हमले के बाद पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो गया है और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली है। जहां एक तरफ अमित शाह ने श्रीनगर में अधिकारियों के साथ बैठक की, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भी अपना सऊदी अरब का दौरा छोड़कर बीच में ही भारत वापस लौट आए। इसके अलावा लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी अपना अमेरिका दौरा बीच में छोड़कर भारत आ रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने भी आतंकी घटना की निंदा करते हुए सरकार को पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस आतंकी वारदात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक कर्रा के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ताजा हालात को लेकर अपडेट मिला, पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने इसी एक्स पोस्ट में यह भी लिखा कि हमारा फुलेस्ट सपोर्ट है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि देर रात गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पहलगाम की घटना को लेकर बात की। इस जघन्य हमले के दोषियों को सजा और निर्दोष पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। सीमा पार से हुए इस हमले का मजबूत जवाब दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में विपत्ति के समय एकजुटता को समय की मांग बताया और आगे लिखा कि सरकार को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी गृह मंत्री से फोन पर बात की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सरकार को आतंकियों के साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। सरकार को आतंकियों को बलपूर्वक कुचल देना चाहिए और उनके साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। देखिए, बहुत दुखद है और मैं भी 3 दिन पहले कश्मीर में ही था और मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि काफी टूरिस्ट वहां पे थे, लोग घूमने आ रहे थे और हम भी रात को 12 साढ़े 12 बजे तक कश्मीर के अंदर कभी सोच नहीं सकते थे कि हम 12:30 बजे तक भी टहल पाएंगे। हम 12:30 बजे तक खुला टहल रहे थे कश्मीर में, बिल्कुल एकदम स्थिति नॉर्मल लग रही थी। और अब इस प्रकार की घटना हुई है, उसने मन को झकझोर करके रख दिया है। लोगों के सामने उनके परिजनों को मारा गया, तो जिस तरह से घटना हुई है बहुत ही दुखद है। एक आतंकवादी संगठन जो है उसने जिम्मेदारी ली है। सरकार को सख्ती के साथ कुचलना चाहिए, इनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा कि फिलहाल जो है भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है वो आए हुए हैं और ऐसे टाइम पर ऐसी घटना होना, देखिए टाइम कोई भी और घटना हुई है बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। इस हमले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी कहना है कि आतंकियों के खिलाफ विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर में आज एक बहुत ही कायराना हमला पर्यटकों पर हुआ। बहुत सालों में ऐसा हमला पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। पहलगाम में सुनने में आया है कि 27-28 पर्यटक मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में इस तरह का कायराना हमला नहीं हुआ है। हम जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को, उनके प्रियजनों को हमारी तरफ से बहुत संवेदनाएं, और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, ऐसी हमारी कामना है। सरकार से हमारा एक आग्रह है कि विपक्ष को आप विश्वास में लीजिए। भारत किसी से डरता नहीं है। हम मिलकर आतंक का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम हैं। विपक्ष को आप साथ लीजिए, विश्वास में लीजिए। राष्ट्रीय रणनीति की अब आवश्यकता है कि इस तरह के कायराना हमलों से कैसे निपटा जाए। कल पहलगाम में व मिडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में
वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहां पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है